बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। फिजिक्स 9 मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस चैप्टर 3 का टॉपिक हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टीचर्स वगैरह ने तो समझा दिया होगा, लेकिन चले मैं भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उर्दू में दोनों का एक ही मतलब है, फासला। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। दोनों का एक ही मतलब है, फासला। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी फासला है और डिस्टेंस का मतलब भी फासला है। आम जिंदगी में आप किसी को बोलेंगे कि मैंने जो है वो कराची से हैदराबाद डिस्टेंस इतना कवर किया 154 या 155 किलोमीटर, आम लाइफ में, डेली लाइफ में उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो बोलेगा ओके फाइन, ठीक है। आप उसको कहेंगे मैंने कराची से हैदराबाद जो है वो डिस्टेंस कवर किया 154 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर किसी साइंस के स्टूडेंट के सामने आप कहेंगे कि मैंने डिस्टेंस कवर किया, फिर आप यही बात कहेंगे मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आप डिस्टेंस बोलते हैं कराची से हैदराबाद तक, उसको साइंस के स्टूडेंट को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि मैंने कराची से हैदराबाद तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो आपसे फ़ौरन पूछेगा किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। ये ज़रा क्लियर कर दें आप। कराची से हैदराबाद तो किया आपने, हैदराबाद की तरफ किया, तो हैदराबाद किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। जब तक आपने कहा कि मैंने कराची से हैदराबाद डिस्टेंस कवर किया, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। आपने कहा मैंने कराची से हैदराबाद डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो अब मुझे एतराज़ है, आपने बात मुकम्मल नहीं की। आपने कहा कि 156 किलोमीटर मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आप बात अधूरी कर रहे हैं, बात मुकम्मल करें। डायरेक्शन नहीं बताई आपने। आप नॉर्थ में कवर किया, साउथ में कवर किया, ईस्ट में किया, वेस्ट में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, साउथ ईस्ट में किया, साउथ वेस्ट में किया, या नॉर्थ वेस्ट में किया, ये बताना पड़ेगा आपको, ताकि हम हैदराबाद की सिमत का अंदाज़ा लगा सकें। हैदराबाद है कहाँ पे? साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में। आप कहेंगे क्यों भाई, इतनी लड़ने की क्या ज़रूरत है? भाई लड़ने की ज़रूरत है, आपने आम डेली लाइफ की टर्म इस्तेमाल नहीं की, ये फिज़िक्स की टर्म है और नामुकम्मल है। 156 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ आप बोलेंगे, टूवर्ड्स नॉर्थ। हैदराबाद कोई डायरेक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर अब बात मुकम्मल हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई आखिर इसमें और इसमें? फिर ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास वो होती हैं जिसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो डायरेक्शन की बात करें। वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गई बात आपको? वेक्टर क्वांटिटीज़ हम उसका कोई हमसे ना पूछे वो दीगर बात है, लेकिन एक बात तो है, किसी क्वांटिटी को आप वेक्टर जब ही कह रहे हैं जब उसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। तीन चीज़ें मिलके वेक्टर क्वांटिटी बनाती हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये तीन चीज़ें। आप कराची से हैदराबाद बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने, मैग्नीट्यूड बताई, यूनिट बताया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। अब बता दी है, अब क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब इनके सिंबल्स की तरफ चलते हैं कि क्या है ये। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट, सबसे कम फासला जो होगा एक जगह से दूसरी जगह, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और आपको पता है सबसे कम फासला एक जगह से दूसरी जगह कवर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। जी, डायरेक्शन होगी तभी ये पॉसिबल है। डिस्टेंस में आपके पास डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी निकल जाए। मिटा दूं? अब यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला? ये है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। पहले इसका सिंबल देख लेते हैं डिस्टेंस का। ये सिंबल है डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट का भी ये सिंबल है। इस तरह तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों के सिंबल एक ही जैसे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे पता लगेगा कि डिस्टेंस कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? इससे पता लगेगा। ये ऊपर अगर एरो लगा हुआ है तो ये वेक्टर क्वांटिटी की पहचान है। हर वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ होता है। आपको फिजिक्स में बता दूं कि फिजिक्स में हमारे पास, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ का यूज़ हम तकरीबन नहीं करते,
तो अंडरस्टूड है कि जो भी आप क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी ही है, क्योंकि डायरेक्शन का बहुत बड़ा जो है वो किरदार होता है। ठीक है भाई। अब इस फॉर्मूले के अंदर भी क्या हो जाएगा, एस को यहीं रहने दें, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी टी। ये फॉर्मूला डिस्टेंस का भी है और यही फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का भी है, सिर्फ इस एरो का फ़र्क है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये भी हो गया। उसके बाद आपका स्पीड है, फिर वेलोसिटी है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। फिर एक्सेलरेशन आ रहा है, उस पर मैं बात करूँगा ज़रा तफसील से। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।